लिपिड में हम लिपिड का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो लिपिड में हमने इसको क्लासिफाई किया है सिंपल लिपिड या होमोलिपिड, और कंपाउंड लिपिड या हेट्रोलिपिड, और इसके डेरिवेटिव्स जो कि होते हैं स्टेरॉइड्स, टर्पीन्स एंड कैरोटीनॉइड्स। स्टेरॉइड हो सकते हैं स्टेरॉल्स प्लांट के केस में बात कर सकते हैं, टर्पीन्स प्लांट के केस में मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन, ट्राइटर्पीन, टेट्राटर्पीन, पॉलीटर्पीन्स, और कैरोटीनॉइड्स लाइकोपीन, कैरोटीन, जेंथोफिल्स, ये सब के सब जो लिपिड हैं इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले तो सिंपल लिपिड है इसकी स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें फैट एंड ऑयल्स आते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स या मिक्स ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स या ट्राइग्लिसराइड्स, TAG, इनकी हमने स्टडी कंप्लीट कर ली अपने प्रीवियस लेक्चर में। और वैक्सेस के बारे में भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया है। बी वैक्स हो सकता है, कार्नावो वैक्स हो सकता है, या स्पर्म वेल वैक्स हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड या हेट्रोलिपिड, या हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेन लिपिड भी कहते हैं। जनरली मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसमें आएगा फॉस्फोलिपिड, जिसको कहते हैं फॉस्फोटाइड्स, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोटाइड्स, फॉस्फोग्लिसराइड्स जिसमें लेसिथिन, सिफेलिन, प्लाज्मालोजेंस आएंगे, एंड फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल, फॉस्फोआइनोसिटोल या फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल, फॉस्फोस्पिंगोसाइड या स्पिंगोमाइलिन्स जो कि नर्व टिश्यू के अंदर मिलते हैं जनरली। ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर हम ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम है सेरेब्रोसाइड्स, जिसका एग्जांपल है केरेसिन, फ्रेनोसिन, नर्वोन एंड ऑक्सीनर्वोन। अब हम इनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। जो फॉस्फोलिपिड है इनका दूसरा नाम फॉस्फेटाइड्स, फॉस्फोलिपिड या फॉस्फेटाइड्स। मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लिपिड भी आप इसे बोल सकते हैं, मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स ही पाए जाते हैं, और ये इसकी मेम्ब्रेन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाने का काम करते हैं। जो अपना सिंगर निकोलसन मॉडल है उसके अंदर मेम्ब्रेन की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाई हुई है जिसमें लिपिड की बाइलेयर पाई जाती है, और उनके बीच में कुछ जगह पर प्रोटीन इंसर्टेड रहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन लिपिड फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है। इसमें जो ये इसका हेड ग्रुप और ये टेल ग्रुप बना रखा है। ये हेड ग्रुप जो है ये पोलर इन नेचर होता है, और ये जो टेल है ये फैटी एसिड की बनी होती है और हाइड्रोफोबिक होती है नेचर के अंदर। यदि मैं इसके डायग्राम को कुछ इस तरह से बनाऊं तो ये जो बेंड किया हुआ है, ये जो 45 डिग्री का किंक शो करता है कि यहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मींस ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल है। तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ में हमने पढ़ा था कि ग्लिसरॉल के साथ में थ्री फैटी एसिड अगर ऐड हो तो उसे हमने कहा था ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, TAG। लेकिन यदि हम बात करें मेम्ब्रेन लिपिड की और फॉस्फोलिपिड की, तो यहां पर ग्लिसरॉल के साथ में दो फैटी एसिड और एक एक्स ग्रुप या हेड ग्रुप जुड़ा होता है, जो कि पोलर इन नेचर होता है। इस हेड ग्रुप के साथ में जो अदर कंपोनेंट जुड़े होते हैं उसके आधार पर इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो फॉस्फोलिपिड जो है इनके साथ में फॉस्फोरस जुड़ा होता है, यानी कि फॉस्फोलिपिड है, इसलिए फॉस्फोरिक एसिड से इसकी रिएक्शन करवाएंगे अभी, और इसकी वजह से इसका जो हेड ग्रुप है वो हाइड्रोफिलिक होता है। इसलिए जो ये फॉस्फोलिपिड है ये एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका हेड ग्रुप तो होता है पोलर और इनका जो टेल ग्रुप है वो होता है हाइड्रोफोबिक, नॉन पोलर होता है। फॉस्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक इन नेचर, जबकि जो स्टोरेज लिपिड होते हैं वो और वैक्सेज होते हैं वो एम्फीपैथिक नहीं होते हैं। फॉस्फोलिपिड में
या तो वे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो सकते हैं या स्फिंगोलिपिड हो सकते हैं। जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हैं इनमें जो बेसिक बोन है वो होगी ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल के साथ में 2 तो फैटी एसिड लगे होंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप के साथ में अल्कोहल ग्रुप ऐड होगा, ये होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। यदि हम बात करें स्फिंगोलिपिड की तो इसमें जो बेसिक बैकबोन है ये होगी ग्लिसरॉल की बजाय स्फिंगोसिन की, और इसके साथ में फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलिन ग्रुप जुड़े होते हैं। ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। इसमें ग्लिसरॉल के साथ में देखिए यहां पर हमने फॉस्फेट ग्रुप जो जोड़ दिया है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। अब यहां पर कार्बन नंबर 1 और 2 पर फैटी एसिड ऐड हो सकते हैं, और इस फॉस्फेट के साथ में भी अदर कंपोनेंट ऐड हो सकते हैं लाइक दिस। यहां पर C1 पर देखिए फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, C2 पर फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, और C3 पर फॉस्फेट के साथ में एक हेड ग्रुप, कोई X ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस X ग्रुप के आधार पर इसका नाम दिया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लेसिथिन की। लेसिथिन या फॉस्फेटाइडिल कोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेम्ब्रेन लिपिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। द लेसिथिन आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एच अदर लिपिड स्पेशली इन द लीवर ऑफ एनिमल्स। अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है PC और SM, और अंदर की तरफ होता है ESI। PC का मतलब फॉस्फेटाइडिल कोलिन, SM का मतलब स्फिंगोमाइलिन, PE यानी कि फॉस्फेटाइडिल एथेनोलामिन, फॉस्फेटाइडिल सेराइन और फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल। ये सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट है। सेल मेम्ब्रेन हमारी एसिमेट्रिकल होती है, इसमें जो आउटर लेयर और इनर लेयर है इसमें जो पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड है वो डिफरेंट होते हैं। तो फॉस्फेटाइडिल कोलिन इज प्रेजेंट इन द आउटर लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए ये ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर है। इस ग्लिसरॉल के साथ में अल्फा कार्बन पर एक फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, यहां पर दूसरा फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, और साथ में जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट ग्रुप। इस फॉस्फेट के साथ में अगर कोलिन ग्रुप ऐड हो जाता है CH2 एंड CH3 का होल थ्राइज, तो इसे हम कहते हैं फॉस्फेटाइडिल कोलिन, और ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर पर प्रेजेंट होता है। हमारी मेम्ब्रेन जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर्ड होती है, तो जो आउटर सरफेस वाली है यहां पर ये स्पेशली प्रेजेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात स्नेक विनम की। स्नेक विनम जो है वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक को हम कहते हैं हीमोरेजिक और दूसरा वाला न्यूरोटॉक्सिक। तो न्यूरोटॉक्सिक है वो नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जबकि जो हीमोरेजिक है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लैसिथिनेज एंजाइम। ये जो लैसिथिनेज एंजाइम है ये इस मेम्ब्रेन लिपिड है जो फॉस्फोलिपिड है इसका पार्शियल डाइजेशन करता है, और इसकी एक फैटी एसिड को चेन को वहां से रिमूव कर देता है। जैसे इसके अंदर एक फैटी एसिड को रिमूव कर देंगे तो इससे बनेगा लाइसोलेसिथिन, और इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाती है और मेम्ब्रेन का जो है वो लाइसिस हो जाता है। और अगर हम स्पेशली आरबीसी की बात करें तो हीमोलाइसिस हो जाता है। आरबीसी रप्चर होने लगती है और इसकी वजह से हीमोलाइसिस होता है। तो स्नेक विनम के अंदर एक एंजाइम होता है लैसिथिनेज जो कि पार्शियली डाइजेशन करता है इसका फॉस्फेटाइडिल कोलिन का, और इसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है उससे हम कहते हैं लाइसोलेसिथिन, और लाइसोलेसिथिन जो है वो हीमोलाइसिस कॉज करवाता है। सेकेंड है सिफेलिन। ये भी लेसिथिन की तरह ही होता है, लेकिन यहां पर देखिए ये ग्लिसरॉल कंपाउंड, इसके साथ में फैटी एसिड की 2 चेन और फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के साथ में यहां पर या तो ऐड होता है एथेनोलामीन या फिर हो सकता है सेराइन।
यदि ये ऐड हो रखे हो एक्स ग्रुप में तो इसे हम कहते हैं सिफेलिन। सिफेलिन वर्ड से पता चल रहा है, सिफेलिक यानी कि ब्रेन। इसका भी जो स्नेक वेनम के अंदर जो एसिथिनेज एंजाइम है वो पार्शियल डाइजेशन करता है और हेमोलाइसिस कॉज कर सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड है इसमें जो एक्स जो हमने बोला है देखिए ये जो कंपोनेंट है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड चेन और फॉस्फेट, इसके साथ में ये एक्स कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं इसके आधार पर इनका नॉमेनक्लेचर किया गया है। ये एक्स अगर एच हो तो इसे कहते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड। यदि इस एक्स पर एथेनॉल अमीन जुड़ा हो तो ये होगा फॉस्फेटाइडल एथेनॉल अमीन। यदि इस पर कोलिन ग्रुप ऐड हो तो ये इसे कहते हैं पीसी, फॉस्फेटाइडल कोलिन, फॉस्फेटाइडल एथेनॉल अमीन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन में बहुत बार पढ़ेंगे। अगर सराइन जुड़ा हुआ हो तो फॉस्फेटाइडल सराइन पीएस। यदि ग्लिसरॉल ऐड हो रखा हो तो इसे कहते हैं फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। और इसके ऊपर यदि आइनोसिटोल ऐड हो रखा हो, आइनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट, तो ये होगा फॉस्फेटाइडल आइनोसिटोल 4,5 बिस फॉस्फेट। या फिर जो कार्डियोलिपिन है इसमें ऐड हो रखा होता है फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल कंपाउंड इस एक्स कंपोनेंट में। अब हम बात करें नेक्स्ट फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स। देखिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। फॉस्फोलिपिड में जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है जिसमें मेन बैकबोन होती है ग्लिसरॉल की और उसके साथ में ऐड हो रखा होता है स्फिंगोसिन के साथ में फैटी एसिड और फॉस्फेट और कुछ अदर कंपोनेंट ऐड हो रखे होते हैं जिनको हम स्फिंगोलिपिड कहते हैं।